तो जय श्री राम सभी दोस्तों को भाई कि आज अभी तक आपने जो भी देखा, ब्लॉग देखे हैं, जो भी आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, शॉर्ट्स देखे हैं, अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है इस पे हुआ है। इससे पहले जो थी डिजायर थी, अभी इसका बताता हूँ कि इस गाड़ी को ऑन करने में मुझे क्या मतलब पॉजिटिव पॉइंट लगे, क्या नेगेटिव लगे हैं, अभी तक क्या मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है, क्या इस गाड़ी ने मुझे माइलेज वगैरह दी है। तो चलो बैठते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो अभी तो मैं अंदर आ गया हूँ यार, काफ़ी शोर हो रहा था बाहर से। मतलब मैं सोच रहा था कि बाहर से प्रॉपर शूट करता हूँ। यहाँ पे इतनी कोई जगह भी नहीं है ख़ास कि मैं जाऊँ, या फिर उसके लिए मुझे 1 घंटे अलग से चाहिए। इतना भाई अभी नहीं कर पाता तो चलो इस गाड़ी के बारे में बताते हैं भाई। ये गाड़ी मैंने ली थी 23 जुलाई को ली थी, और मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले, और 25 जुलाई को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो वही डेट मानी जाएगी आज के टाइम पे कि 25 जुलाई को मैंने ये गाड़ी ली थी। पहले अगर स्टार्ट करूँ तो मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट से करता हूँ, जो कि मुझे फ़ील हुआ है। दूसरा, एक तो ये ऊंची है गाड़ी काफ़ी, जो मैं चला रहा था डिज़ायर से अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं कोई और गाड़ी से नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी नहीं आती है, उसके भी कुछ सेगमेंट में ये स्टार्टिंग्स में आती है, क्योंकि सोनेट जो है सेल्टो से भी छोटी है, क्रेटा से भी छोटी है, और कॉम्पैक्ट एसयूवी फिर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में अगर मुझे अच्छा लगा भाई डीजल इंजन एक ख्वाब था मेरा कि वो भी चलाऊंगा कभी, तो अभी चला रहा हूँ। और मेन मुझे फील आता है जब मैं इसको चलाता हूँ, तो जब मैं हल्का सा रेव करता हूँ गोली के तरीके से जाती है। अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में मतलब मुझे ना, जब मैं तेज़ चलाता हूँ इसको, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई मतलब इससे डर है या कुछ। अभी भी नॉर्मल अगर चला रहा हूँ तो 120-125 पे चल रही है, ठीक है। बस सामने तो देखना पड़ेगा भैया इधर नहीं देख पाऊँगा। इसमें अब मान लो एक कर्व है हल्का सा, बहुत प्यार से मुड़ रही है। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत प्यारे हैं। मान लो जैसे ये है ना, जो ये वाली गाड़ी है वेन्यू, इतना मुझे ये अच्छी नहीं लगती है सेम ही। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है सिवाय नाम के, और कुछ डिफरेंस नहीं। चेसिस वगैरह, इंजन वगैरह सारी चीज़ें सेम है। हालांकि ये शायद पेट्रोल होगी। बाकी अरे इन्हें क्या हो गया अरे चुप हो जाओ चाची तो बाकी अभी हम चलते हैं, थोड़ी सी एक बार ट्राई करते हैं। अगर हम 100 मतलब 120 से ऊपर अगर हम कर पाते हैं तो, क्योंकि सिटी का रोड है यार, मुश्किल ही है कि भगा पाएँ। तो अभी चलते हैं, ट्राई करते हैं एक बार ये कितनी तेज़ भागती है। जस्ट क्योंकि ये मुझे इस चीज़ में इसको डर नहीं लगता। हालांकि एक बार स्विफ्ट में लगता था मुझे कि हाँ वो कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए। ये इस मामले में बिल्कुल ठीक है। हल्का सा पंजा दबाया और तुरंत स्पीड पकड़ती है, चाहे वो जितनी भी जाए। एक बार थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ, आगे बोलता बाद में हूँ। 140 स्लो करनी पड़ेगी, सामने डिज़ायर है मेरे जैसी मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आगे जा पाएगी। ट्राई करता हूँ, नहीं जा सकती यार, क्योंकि अब इसके बाद में नॉर्मल रोड्स आ जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो भी रहा है यही है, काफ़ी अच्छी लगी है मुझे ये। और बाकी क्या है, सीट इसकी काफ़ी बढ़िया लगती है मुझे। लेदर जो सीट है इसकी उस वाली में नहीं थी। और दूसरा है कि भाई मतलब बहुत चीज़ें जो होती हैं मुझे जो इस गाड़ी में मिली हैं उस गाड़ी के कंपेयर में, मान लो उसमें टायर साइज़ भी छोटा था। जो चीज़ें मुझे नीडेड थी, जैसे मान लो पुश बटन स्टार्ट है, बहुत सी चीज़ें। बस मुझे एक चीज़ रिग्रेट रही है, वो सनरूफ, जो कि मुझे इतना खास वो है भी नहीं, क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, मैं ही हूँ, तो मैं कैसे निकलूँगा। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर देखा जाए कि उस गाड़ी के कंपेयर में और इस गाड़ी के कंपेयर में देखने में लुक वाइज, भाई ब्लैक कलर फेवरेट था, ब्लैक कलर लिया, ठीक है। माइक से आवाज़ गई होगी, इग्नोर करना, थोड़ी बहुत वॉइस फंबल हो जाता है थोड़ा। बाकी एक चीज़ बता दूं, इस गाड़ी में गियर शिफ्टिंग जो है वो बहुत बढ़िया है। जब भी मैं कोई भी गियर चेंज करता हूं तो बढ़िया तरीके से होता है, उसमें थोड़ा सा लैग रहता था। अब आते हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव, हर तरीके से मैं इस गाड़ी में सेटिस्फाई हूँ। अगर हम इसके नेगेटिव में आते हैं तो भैया सबसे बड़ा नेगेटिव है भैया इसका क्लच, बहुत टाइट है, ठीक है। और डिज़ायर से इसका स्टीयरिंग भी बहुत ही टाइट है, उसका स्टीयरिंग बहुत बढ़िया था, इसका स्टीयरिंग बहुत टाइट है। दूसरा देखा जाए तो थोड़ा एवरेज में मैं लेके सोच सकता हूँ, क्योंकि वो पेट्रोल में एवरेज मुझे 12-13 दे रही थी, डीजल में भी ये मुझे 14 का 15 का एवरेज दे रही है लोकल में। तो
ये भी उतना ही है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि डीजल में इसको ज़्यादा देनी चाहिए। अब मेन अगर हम देखते हैं इसका नेगेटिव कि क्या बोलते हैं कि स्पीड वगैरह में इसको तेज़ नहीं भगा सकता मैं ज़्यादा, जितना मैं उसको भगा सकता था। वो मैंने 180 चलाई है, 150 में मुझे डर लगता है इससे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये नई है इस वजह से। और जब मैं मार्केट में गया था तो मैंने बहुत सी गाड़ियाँ देखी, इस सेगमेंट में मुझे यही ठीक लगी। मान लो अगर मैं जाता कि क्रेटा या सेल्टोस की तरफ तो ये उससे ज़्यादा जा रही थी, और अगर कोई छोटी लेता तो वो नीचे ज़्यादा थी। इस गाड़ी में मुझे एक चीज़ लगी, मान लो ये गाड़ी मुझे जितने की भी थी उस टाइम पे, अब तो रेट आगे पीछे रहते हैं, आज की डेट में ये गाड़ी 1 लाख उससे सस्ती होगी, क्योंकि जीएसटी वगैरह गिर गई। अगर पहले पता होता तो भैया इससे ऊपर का मॉडल लेते सेम प्राइस में ही। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है शायद, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये अपने वेरिएंट में टॉप मॉडल है। ये एडिशन में आता था एक तरीके से, जो कि अब नहीं आ रहा है, फिर से रोक लगा दी इस पर, ठीक है। इस पे सनरूफ नहीं दे रहे हैं। अब जो इससे दूसरे मॉडल लॉन्च करे उसमें सनरूफ दे रहे हैं, इसके बेस मॉडल से ही सनरूफ आ रही है। सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे यही लगा कि जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आप सनरूफ नहीं दे रहे हो, और जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें आप सनरूफ दे रहे हो, वो भी खुले में, सिर्फ सनरूफ दे रहे हो उसमें, और कुछ नहीं है। इस वाले वेरिएंट में, ये वाला जो वेरिएंट है STK प्लस ऑप्शनल है, इसमें सनरूफ के अलावा बाकी सारी चीज़ें वो हैं जो ऑटोमेटिक में आती हैं। वेंटिलेटेड सीट एक्सपेक्टेड। बाकी की क्या है, ये तो मेरा फर्स्ट ऑनर रिव्यू है मेरी गाड़ी के साथ में। अगर बहुत सी चीज़ें मुझे पता भी नहीं है, मैंने कोई वीडियो भी नहीं देखी कि कैसे बनाते हैं। मैं जस्ट फ्री बैठा था मेरे दोस्त राहुल के साथ में, वो आ गया पीछे अभी कैमरे के तो अगर आपको भी लगता है कुछ कि जो बताना चाहिए, पूछना चाहिए, आप भी पूछ सकते हो। तो मेरे लायक तो अभी तक यही चीज़ें हैं। गाड़ी मुझे, अगर मैं अपने तरफ से बोलूँ तो भाई मैं 100% सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट बहुत घूमी। टाटा भी देख ली, और भी दूसरी गाड़ियाँ थी, महिंद्रा भी देख ली। महिंद्रा की सेम रेट में मेरे पास में XUV 300 भी आ रही थी, वो मैंने नहीं ली, क्योंकि महिंद्रा से मुझे इतना कुछ वो नहीं है कि महिंद्रा अच्छी है, लोगों के लिए अच्छी होगी, उसके बस मैं नेगेटिव देखता था कि 3XO बंद हो जाती है। सोनेट के मैंने कम देखे, हालांकि इसमें भी एक बार मुझे लगा ऐसा, लेकिन नहीं, ये ठीक है भाई गाड़ी। तो चलो अभी तो हम निकल रहे हैं। ये इसी तरीके का था मेरा ऑनरशिप रिव्यू। अच्छा लगा हो तो जी ब्लॉग को लाइक करिए, सॉरी वीडियो को लाइक करिए, ब्लॉग नहीं है ये और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करिए। बाय बाय।